क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि दुनिया और लोग तुम्हें समझ नहीं पाते और तुम बस एक रोशनी में डूबे हुए हो जिसकी कोई दिशा नहीं है? यह हम सभी के जीवन का एक ऐसा क्षण होता है जब हम सोचते हैं, क्या मैं कुछ खास हूं? क्या मेरी कोई पहचान है? किशोरावस्था की यह उस गहरी उदासी और बेचैनी का समय है जहां हम खुद से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कभी भी खुद को सही से समझ नहीं पाते। इस बर्फ जैसी चुप्पे में हम किसी ऐसे दोस्त की तलाश करते हैं जो हमारी असलियत को देख सके, जो हमारे मन के अंधेरे को समझ सके और हमें रास्ता दिखा सके। और फिर उसी पल द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स तुम्हारी जिंदगी में एक उजाला बनकर आती है, जिसे तुम उस अंधेरे में ताकत और दिशा पा सकते हो जिससे तुम गुजर रहे हो। यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक दोस्त की तरह तुम्हारे पास आती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता है। किताब की शुरुआत एक सच्ची सच्चाई से होती है जिसे हम सभी महसूस करते हैं पर कभी स्वीकार नहीं करते। हम खुद को हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं। एक दोस्त के पास स्मार्टफोन है, दूसरा दोस्त ज्यादा सोशल है, तीसरा दोस्त हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाता है और हम अपने आप को उनसे कम समझने लगते हैं। लेकिन लेखक सीन कोवी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है, हम जैसे हैं वैसे ही अनमोल है। कभी किसी की सफलता को देखकर खुद को कम मत समझो, तुम वही हो जो तुम बन सकते हो। और यह किताब तुम्हें वो शक्ति, वो आदतें देती है जो तुम्हें अपने असली वर्जन में बदल सकती है। पहली आदत में प्रोएक्टिव बनो। कोवी हमें यह समझाते हैं कि जीवन हमारे हाथ में है। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वह हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हम पर पूरी तरह से निर्भर करती है। क्या तुम इसे केवल बहाने बनाने के तौर पर देखोगे या तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए इसका सामना करोगे? अगर कुछ गलत होता है तो तुम दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से सवाल करोगे, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता था? और जब तुम यह समझ पाते हो कि तुम्हारे हाथ में किचन की छड़ी है, तो फिर तुम जीवन के सच्चे काबिल लीडर बन जाते हो, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। और जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अब जब तुम प्रोएक्टिव बनने का रास्ता पहचान चुके हो, दूसरी आदत तुम्हें यह सिखाती है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। सीन को भी बताते हैं, जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग का नक्शा पहले बनाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक विजन का होना बहुत जरूरी है। क्या तुम जानते हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो? क्या तुमने कभी अपने सपनों के बारे में गहराई से सोचा है? क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानते कि तुम क्या बनना चाहते हो, तब तक तुम अपने रास्ते पर सही तरीके से कदम नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारे सपनों का पूरा होना उस विजन पर आधारित है जो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, और उस विजन को हकीकत बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। लेकिन सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें वो काम पहले करने होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमें तात्कालिक खुशी देती है, जैसे मोबाइल, गेम्स या बिना सोचे समझे बातें करना। लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि जो काम सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे पहले करो। तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी, और जब तुम अपने समय को सही दिशा में खर्च करोगे तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। हर दिन की छोटी छोटी आदतें ही तुम्हें अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब हम खुद को प्राथमिकता देने लगते हैं तो अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। विन विन सोच। जिंदगी को जीतने का तरीका केवल खुद की सफलता में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि तुम्हारी जीत दूसरों की हार नहीं होनी चाहिए। विन विन सोच यह बताती है कि तुम और वह साथी जो साथ मिलकर काम करते हो, दोनों का भला हो सकता है। कभी कभी हम यह समझ नहीं पाते कि अगर हम दूसरे की मदद करते हैं तो हम खुद भी एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यही असली जीत होती है, जब सबका भला होता है और कोई पीछे नहीं रहता। अब ये आदतें हमें बताती हैं कि रिश्तों को कैसे संभालना है। पहले समझो, फिर समझाओ। यह आदत हमारे रिश्तों का आधार है।
जब तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो तो खुद को समझाना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से तुम दुनिया से जुड़ते हो, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से। जब हम एक दूसरे को बिना जज किए सुनते हैं तो हमारी समझ का दायरा बढ़ता है। यही वह समय होता है जब दोस्ती, प्यार और रिश्ते अपने असली रूप में खिलते हैं। अब जब तुम दूसरों को समझने लगे हो और खुद को जिम्मेदार मानते हो तो आगे बढ़ते हैं टीम वर्क की ओर। सिनर्जी का मतलब है एक साथ मिलकर काम करना, जहां हर किसी का योगदान होता है। और जब सब एक साथ चलते हैं तो हम कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वो अकेला बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन जब हम सब मिलकर चलते हैं तो हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। सभी की ताकतों का संगम ही असली सफलता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण आदत आती है, शार्पन द सॉ, यानी अपने अंदर की ताकत को फिर से रिचार्ज करना। हमारी जिंदगी में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, टूट चुके हैं, खो चुके हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को नए सिरे से ढालने की जरूरत होती है। अपनी सोच, अपनी भावना, अपने शरीर और आत्मा को फिर से सही दिशा में रिचार्ज करो। तुम अपना शरीर और दिमाग तब तक नहीं थका सकते जब तक तुम खुद को कभी नहीं सिखाते। यही वो आदत है जो तुम्हें स्थिर रखती है, ताकि तुम हमेशा एक नए उत्साह के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सको। इस किताब का हर शब्द, हर वाक्य हमें यही सिखाता है, तुम खुद के सबसे बेहतरीन संस्करण के रूप में पैदा हो और तुम्हारे पास हर वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है। क्या तुमने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है? अगर हां, तो याद रखो, अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का।